कभी तंग नहीं करोगे तो जैसा कहूंगी वो मानोगे। जो भी हो जाए हमेशा मैं ठीक हूंगी। हाँ हाँ, तुम छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी हो ना, फीडर पीती हो ना, कि अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही हो कि जो मैं कहूंगी वो करोगे। जैसे कहोगी वैसे रह भी लूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा यार। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। एक शर्त पे। और आज भी तुम अपनी शर्तें मनवा रही हो। लख दी लानत है कि मतलब यहाँ पर यार कुछ तो पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाते। 2 साल के बाद तो यहाँ पर बड़े बड़ों की बस हो जाती है, अपनी औकात पता चल जाती है। लेकिन भैया मीरब की तो अक्कड़ और ना आज भी उसी पहाड़ की चोटी पर है जहां से वो छोड़कर गई थी। तो फाइनली ये ड्रामा होता है यहाँ पर खत्म। तेरे बिन का एंड कैसा हुआ, कुछ तो आइडिया आपको थंबनेल देखकर हो गया होगा, कुछ मजीद होगा आज के इस वीडियो में, जब मैं आपको जरा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से इन लोगों ने इस शाहकार का खात्मा किया है, कौन कौन से लूपहोल्स थे, क्या खास बात थी इस ड्रामे की जिसकी वजह से इतनी ऑडियंस ने अट्रैक्ट किया, और सबसे बढ़ के मुझे कैसा लगा इसका एंड। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जल्दी से, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन वेबसाइट जहां पर लग्जरी होम डेकोर आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज का लिंक मिल जाएगा, अभी जाएं और जाकर अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन डेकोरेशन आइटम्स का इंतखाब करें। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जिस टाइम आती है हमारी मीरब, तो वहां पर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है हया के जैसे बिल्ली आंखें खोलकर बस किसी चीज पे झपटा मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे में कोई और ऑप्शन नहीं होती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कैसे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुर्तसिम और उसकी फैमिली के लिए कि उस रात क्या तुमने मीरब को भागते हुए देखा था। अरे भैया, अगर भागते हुए देखा भी था तो भी ज्यादा कसूरवार मीरब थी, ना कि हया। हया की इंटेंशंस तो शुरू से ही क्लियर थी सबके सामने, मतलब वो तो यही चाहती थी कि किसी तरीके से ये घर छोड़कर चली जाए। क्या मीरब छोटी सी चुन्नी मुन्नी काकी थी कि मतलब मुंह उठाकर घर से बाहर निकल दिए, और चूंकि उसको हया ने नहीं रोका था तो इसलिए हया का कसूर है। वाह भाई वाह। और फिर इसी बात को बेस बनाकर इस घर के अंदर लास्ट एपिसोड में इतना बवाल मचाया गया कि हाँ तुम्हें पता था, और माँ बेगम अब आपको पता है कि आपने इसको क्या सजा देनी है। सारी साजिशें, सारी उसकी बेगैरतियां भूलकर सिर्फ इस बात के ऊपर इतनी बड़ी सजा सुना दी। वाह। और सजा चेक करो कि तुम अब जाकर रहोगी गांव में, जो कि इनका अपना ही घर है भैया। सजा भी बड़ी बनती थी और रीजन भी कोई बड़ी चूज करनी चाहिए थी, जो पास्ट में ये करती रही। जैसे इसने पीछे से आकर हक किया, ये जिस तरह से जो भी पॉइंट पर ये मीरब को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है, 150 रीजन थी, और आपने सिर्फ सबसे छोटी फजूल यूजलेस बात को पकड़ा और फजूल सजा दी। सबसे पहला तो स्टूपिड पॉइंट ये है इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड का। मीरब के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बात करते हैं यहां पर मुर्तसिम की, कि मतलब मुर्तसिम का कैरेक्टर तो ठीक है भैया, अब आपने ऐसा दिखा दिया कि जो बिल्कुल ब्लाइंड लवर था हमारी मीरब का, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल कहां पर गुजार के आई, क्यों गुजार के आई, क्यों घर छोड़ के गई। उसने तो मतलब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहां पर वो बस मीरब को ही ठीक कहेगा और उसके साथ ही लास्ट में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर इस ड्रामे के अंदर पॉइंट क्या था, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि यहां पर ये जो आपने इतना शेर जैसा बंदा दिखाया जो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने रूल्स बताता था, कहां चले गए उसके वो सारे रूल्स। एंड देयर इज नो डाउट प्यार के अंदर कोई नहीं होता, तो फिर इसको प्यार हुआ तो वो भी किससे, मतलब उसको कहता है तुम्हारे जाने के बाद ये घर, कमरा, यहाँ की हर एक चीज। शुक्र अदा किया कि हमारी जान छुटी मीरब से, लेकिन भैया नहीं, इसने तो सारे पॉइंट ही उसके हाथ में डाल दिए। अगला कहता है कि खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे कभी छोड़ कर ना जाना। उसके चन्नों में बैठ के जिस तरह से इसने इस पॉइंट पर रिक्वेस्ट की है, मतलब हस्बैंड को तो दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि वो बस अपनी औरत के ना कदमों में बैठ के उसके लिए बस जी जी करता रहे और हाथ जोड़कर उसको पूजे, तब वो अपना घर बसाएगी, अदरवाइज देयर इज नो चांस। और इतने साल यानी कि 2 साल गुजरने के बाद भी मीरब ने अपनी कोई गलती एक्सेप्ट नहीं की। यही बात मैंने आपको कही थी ना, इस राइटर के स्टाइल से मुझे बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा है कि लास्ट में भी जाकर मीरब को अपनी किसी गलती पर कोई नदामत नहीं होगी, क्योंकि हब्स ड्रामा गुजरा था इन्हीं की सिस्टर का लिखा, वहां पर भी सेम कंडीशन थी कि इतनी ज्यादा स्टूपिडिटीज करते हुए दिखाया गया उस ड्रामे के अंदर आयशा को, लेकिन फिर भी हमारा बासित हाथ जोड़कर
एंड पर अपनी बेगम को ये कहता है कि खुदा के वास्ते बस अब मेरे घर को कभी छोड़ कर ना जाना। और सेम वही चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर तेरे बिन ड्रामे के अंदर भी। आप मुझे खुद बताओ कि किस लेवल की आपको अजीबो गरीब हरकतें करते हुए दिखाया गया हमारी मीरब को। क्या कुछ नहीं किया उसने इस ड्रामे के अंदर, लेकिन फिर भी एंड पर आकर उसको सारे ऐसे चूम रहे हैं, चाट रहे हैं कि जैसे उस बेचारी से तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। कभी तंग नहीं करोगे तो जैसा कहूंगी वो मानोगे। जो भी हो जाए हमेशा मैं ठीक होंगी। हाँ, तुम छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी हो ना, फीडर पीती हो ना, कि अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही हो कि जो मैं कहूंगी वो करोगे। जैसे कहोगी वैसे रह भी लूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा यार, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। एक शर्त पे। और आज भी तुम अपनी शर्तें मनवा रही हो। लख दी लानत है कि मतलब यहाँ पर यार कुछ तो पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाते। 2 साल के बाद तो यहाँ पर बड़े बड़ों की बस हो जाती है, अपनी औकात पता चल जाती है। लेकिन भैया मीरब की तो अक्कड़ और ना आज भी उसी पहाड़ की चोटी पर है जहां से वो छोड़कर गई थी। बेसिकली आई वांटेड टू सी सम मॉडरेशन इन दिस ड्रामा के जहां पर अगर हस्बैंड इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, अच्छी बात है कि आपने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया, लेकिन आप फीमेल कैरेक्टर को क्या बताना, क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या हमारी जनरेशन को सिखाना चाह रहे हो कि हाँ लड़की ये सब कुछ कर लेगी तो वो जस्टिफाइड है, आपको जान से मरवाने की कोशिश करेगी, अपने बॉयफ्रेंड के घर में पकड़ी जाएगी, घर में हर तरह की स्टुपिडिटी करेगी, आपकी बहन को भगाएगी, आपके मुंह पर थूक फेंकेगी और साथ में रखेगी एक जोर का चमाट, और उसके बावजूद घर से भाग भी जाएगी। 2 साल के बाद आएगी, फिर भी लड़की इनोसेंट है। यहां पर उससे माफी मांगी जाए, उसको कहा जाए मोहतरमा आज के बाद कभी मुझे छोड़ के ना जाना। और वो अकड़ू आज भी इतनी बेशर्म के इस पॉइंट पर भी अपने हस्बैंड को ये नहीं कह रही कि अब तुम प्लीज सोफे पर ना सोना, तुम मेरे साथ वहां बेड पे सो सकते हो। और वो कहती भी क्यों जब उसका हस्बैंड यहां पर एक्सट्रीम रन मुरीद है कि इस पॉइंट पर भी भाई तेरी बच्ची है, तू क्यों उससे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं टच करूं? यू कैन टच हर, शी इज योर डॉटर। क्यों भैया तुम इतने नीचे लगे हो? क्या मिसाल कायम करना चाह रहे हो इस ड्रामे के अंदर? क्या बाप अपनी बेटी को अपनी बीवी की इजाजत के बगैर टच भी नहीं कर सकता? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस लेवल की मेंटालिटी यूज की गई थी इस स्क्रिप्ट को लिखते समय। लेकिन एक फजूल स्क्रिप्ट था, स्टूपिड ड्रामा था, हाइप क्यों थी? अब आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं मेंशन करना चाहूँ इस ड्रामे के दी बेस्ट पॉइंट के बारे में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इस ड्रामे को लाइक किया जा रहा था और कंटिन्यूसली देखा जा रहा था, दैट वॉज इट्स OST। यहाँ पर OST बहुत ज़्यादा सुपर्ब था। इस साल का बेस्ट OST मैं कहने पर मजबूर हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल के लिरिक्स थे इसके, इवन कि इंडिया से भी कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ा। कुछ यहाँ पर मिक्स एंड मैच भी हो रहा था ठुकरा के मेरा प्यार वाले सॉन्ग के साथ, लेकिन फिर भी ये OST अपने आप में एक बहुत सुपर्ब क्वालिटी रखता था। दूसरी हाइप की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये ड्रामा इंसेनली फेमस था इंडिया के अंदर, चूंकि इंडिया के ही अंदर एक ड्रामा बहुत ही ज्यादा वायरल गया था। वो ड्रामा जिसके साथ सीन इसके बहुत ही ज्यादा मैच करने लग रहे थे, तो लोगों को ऐसा ही फिलर आ रहा था कि शायद उसका पार्ट 2 आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको, खास तौर पे इंडियन ऑडियंस ने इसको पिजराई दी। तीसरा पॉइंट जो कि आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी, लेकिन भैया जो ड्रामा नेक्स्ट लेवल की इरिटेशन क्रिएट कर देता है, इवेंचुअली ऑडियंस अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए उस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को लाजमी देखती है, जस्ट टू सी कि उसका जो विलन कैरेक्टर है दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, उसको कोई सजा मिलती है। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप ग्राफ्स को देखो, जो कि मैंने भी बहुत दफा यहाँ पर शेयर किए, लोगों ने नेक्स्ट लेवल की हेट शो कराई मीरब कैरेक्टर के खिलाफ, लेकिन लास्ट एपिसोड तक आपको कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं देखने को मिला उसके खिलाफ। कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं मिला हमें मीरब की तरफ से जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ भाई जस्टिफाइड था मीरब का लास्ट में मुर्तसिम के साथ एक होना। दिखाना तो यही था, मैं बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन जो वो कर चुकी है इस ड्रामे के अंदर, थूक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं सारी चीजें बार बार मेंशन नहीं करूंगा। क्या उसको होना चाहिए था? इट डजंट मेक सेंस। सो क्या सेंस क्रिएट कर पाएगा ये ड्रामा या नहीं, ये देखने के लिए भी बहुत सारे लोग फॉलोअप में लगे थे और उन लोगों ने ये ड्रामा एंड तक देखा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट वाज अ बिट अनयूजुअल ड्रामा फॉर द पाकिस्तानी ड्रामा ऑडियंस। यहाँ पर आपको बहुत सारे अनयूजुअल सीन्स देखने को मिले थे, जो कि हमेशा की तरह अगर किसी भी ड्रामे के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाएं तो वो ड्रामा समहाउ फेमस हो ही जाता है। तो
दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा था। इवन के बहुत सारे पॉइंट्स पर मुझे ये ड्रामा खुद भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत स्टार्टिंग की एपिसोड्स थी। बाद में बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन ओवरऑल इट वाज एडिशन टू द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। कैसा लगा भैया आप लोगों को तेरे बिन ड्रामा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तेरे बिन के रिव्यूज होते हैं एंड कैसे लगे आप लोगों को तेरे बिन के रिव्यूज, क्या जर्नी रहा हमारा, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और किसी भी बात से अगर आपको इख्तलाफ हो, अगर कोई चीज़ मैंने ऐसी बोली हो थ्रू आउट दिस ड्रामा रिव्यूज़, आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ भैया एडवांस में। अगर मेरे कोई वर्ड किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हों तो भैया आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा यहाँ पर काम यही रहा है हमेशा से कि मैं एक ब्लंट और फेयर फीडबैक दूँ। आप सब लोग किस हद तक सेटिस्फाइड थे मेरे रिव्यू से, आप लोगों ने 10 आउट ऑफ मुझे रेटिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम को तब तू जानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। तोड़ू गरूर ऐसे, टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के, तन्हा जिए तू कैसे। तोड़ू गरूर ऐसे, टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के, तन्हा जिए तू कैसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख फिजा पे सूखी सूखी सी। पत्ते की तरह फिर तुझको नजर में मैं गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा।